हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारा है चैप्टर नंबर 18। तो हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट प्रीवियस चैप्टर में फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 17 सीख लिए हैं। आई होप आपने सारे वीडियो देख लिए रहेंगे और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन दिस जावा मास्टर क्लास सीरीज। तो आज की इस वीडियो में इन कैप्सूलेशन के कंसेप्ट्स को हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करेंगे, प्लस हम लोग सोर्स कोड भी इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरीके से हमें इन कैप्सूलेशन अचीव करना चाहिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो पहला हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए फॉर क्विक रिवीजन। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है। देन इनकैप्सुलेशन is one of the four fundamental principles of object oriented programming। यानी कि यहाँ से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को समझना चालू कर दिए। तो टोटल 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं, तो ये जो है वो वन ऑफ देम है। तो इन कैप्सूल का कंसेप्ट आप समझ सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर काफ़ी अच्छा नहीं लगता जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि ये जो है वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओपी कंसेप्ट में आता है। देन इट इज द बंडलिंग ऑफ डेटा यानी कि फील्ड एंड मेथड यानी कि बिहेवियर जिसको कहते हैं हम लोग, दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड अ क्लास। इसको मैं डायग्राम के साथ ही बताऊंगा। ये क्या कहता है कि एक जगह पे हमारा रहेगा डेटा यानी कि जिसको हम लोग करते हैं फील्ड कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, और होता है मेथड। तो किसी क्लास के अंदर डेटा हो सकता है, मेथड हो सकता है। तो मेथड को बोल सकते हैं हम लोग बिहेवियर, ठीक है, दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो ये सब चीज़ को हम लोग एक सिंगल यूनिट के अंदर बंद कर देंगे, तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो ये हमारा क्या कराएगा, क्लास। तो क्लास के अंदर होगा डेटा, क्लास के अंदर होगा मेथड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे अगर आप दिखाऊं मैं आपको, जैसे यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं, इसको मैं करता हूँ क्लियर। देखिए जैसे मैंने बताया एक वेरिएबल्स होगा, एक मेथड्स होगा। तो एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड मेथड दोनों प्रेजेंट है, और इसको आप देखेंगे मैंने इसको कैप्सुलेट कर दिया यानी कि एक कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो इसको बाहर वाले एक्सेस नहीं कर सकते, इसके अंदर के जो भी मेंबर्स रहेंगे वो एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, बट आउटसाइड वर्ल्ड को वो एक्सेसिबल नहीं होगा। इन कैप्सूल मतलब होता है हाइडिंग। एक कैप्सूल के अंदर हमारे मेथड्स एंड वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे जो कि हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योर रहेंगे। इनकैप्सुलेशन हाइड्स द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा, प्रोवाइडिंग कंट्रोल एक्सेस थ्रू मेथड। यानी कि रेस्ट्रिक्ट करता है, क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट डेटा को एक्सेस करने के, डायरेक्ट एक्सेस यानी कि अगर हम चाहते हैं वेरिएबल को एक्सेस करना तो उस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग मेथड्स। समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन अचीविंग डेटा हाइडिंग कंसेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलरिटी, एनहांसिंग द सिक्योरिटीज एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कोड। यानी कि जब हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं यूजिंग इनकैप्सुलेशन टेक्निक, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी अचीव होता है, मॉड्यूलरिटी अचीव होता है, एब्स्ट्रैक्शन यानी कि डेटा को हाइड करने का टेक्निक को ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग कंसेप्ट को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो हम लोग इनकैप्सुलेशन अचीव करेंगे उसके बेनिफिट्स क्या है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। डेटा हाइडिंग फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इनकैप्सुलेशन हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रिवेंटिंग डायरेक्ट एक्सेस टू इट्स डेटा। यानी कि इनकैप्सुलेशन क्या करता है, इंटरनल डिटेल्स यानी कि इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स के इंटरनल स्टेट को आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं देता, प्रिवेंटिंग डायरेक्ट एक्सेस टू इट्स डेटा। सेकेंड है एब्स्ट्रैक्शन, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट भी हमें इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस फॉर इंटरैक्टिंग विद एन ऑब्जेक्ट, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। यानी कि उस मेथड्स के अंदर कितने सारे डिटेल्स प्रेजेंट से वो हमें पता नहीं रहेगा, तो जो उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल है वो आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योर होता है। जैसे हमारे पास कार है,
कार में हम लोग जो एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्टीयरिंग यूज करते हैं, बस उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से फंक्शनलिटी करता है उसका हमें मतलब नहीं होता। हाँ, हम लोग अगर राइट में घुमाएंगे तो कार राइट में जाना चाहिए, लेफ्ट में घुमाते हैं तो कार लेफ्ट में जाना चाहिए। तो उसका फंक्शनलिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली कैसा है वो हमें पता नहीं है। कोड रियूजेबिलिटी यानी कि इनकैप्सुलेशन प्रमोट्स कोड रियूजेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग अ मॉड्यूलर एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर टू क्लासेस। यानी कि अगर हम लोग कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है पहली बात, प्लस उस कोड को यानी कि उस मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है, एंड उसके बेसिस पर ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है, ये इनकैप्सुलेट प्रमोट्स कोड रियूजेबिलिटी। अगर हम लोग उसी फंक्शनलिटी को बार बार अचीव करना चाहते हैं तो उस कोड को हम लोग यूज़ कर लेंगे, बार बार हमें एक नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन शॉर्ट, अगर कोड रियूजेबिलिटी का मतलब समझे तो। देन कोड मेंटेनेंस encapsulation makes it easier to maintain and modify code as changes localized to the class implementation। यानी कि अगर हम लोग किसी क्लास के मेथड्स के फंक्शनैलिटी को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो वो ईजियर टू चेंज है, बिकॉज हम डायरेक्टली उसी क्लास के मेथड को चेंज कर देंगे। बिकॉज अगर कोड रियूजेबिलिटी है तो हर जगह चाहते हैं कि हाँ .1 ऐड हो जाए, तो जहाँ जहाँ पे कॉल हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेगा, बिकॉज सब लोगों ने वही कोड को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, देन इनकैप्सुलेशन इन जावा। अभी हम लोग कैसे अचीव करेंगे ये हमने अभी तक देखा ही नहीं है। तो आप पूछते रहेंगे भैया ये तो हम लोग सीख लिए, ठीक है, बेनिफिट सीख लिए, क्या होता है इनकैप्सुलेशन ये भी सीख लिए, बट भैया अभी हम लोग इनकैप्सुलेशन किस तरीके से अचीव करेंगे ये कैसे बताइए। तो अभी हम लोग इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, in Java, encapsulation is achieved by declaring a class field as private। यानी कि जो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ये वेरिएबल मेरा क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरव्यू पॉइंट के लिए भी, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि आप इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। एंड providing public getter and setter method to access and modify data respectively। यानी कि जो आपने प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट किए उसके वेरिएबल्स को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मेथड्स। और ये मेथड्स क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरिएबल क्या होना चाहिए, प्राइवेट्स, बट मेथड क्या होना चाहिए, पब्लिक। और उसका यूज़ करेंगे हम लोग वेरिएबल्स को अपडेट करने के लिए, वेरिएबल्स को फेच करने के लिए। ठीक है, न कि गेटर एंड सेटर। गेटर का काम होता है वैल्यू को रीड करने के लिए, ठीक है, इतना समझ गए। और सेटर का काम होता है वैल्यू को अपडेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइवेट फील्ड्स आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। ये आपको फंक्शनलिटी पता रहेगा अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर का मेरा चैप्टर वीडियो देखे रहेंगे। अगर आपने नहीं देखा है, जावा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर का चैप्टर अवेलेबल रहेगा। उस पर क्लिक करके आप सारे एक्सेस मॉडिफायर का इन डेप्थ में विद सोर्स कोड समझ सकते हैं। While getter and setter methods provides control access to the fields from outside। इसका मतलब क्या है कि private fields are only accessible within the class। private fields को हम लोग उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर वाले एक्सेस नहीं कर पाएंगे। While getter and setter method provides control access to field from outside the class। यानी कि गेटर एंड सेटर हमारा क्या है, पब्लिक है। तो पब्लिक को हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पब्लिक मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे, गेटर एंड सेटर, उस वहाँ से हम लोग जो है अपने फील्ड का एक्सेस देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, अभी हम लोग इस चीज़ को एक कोडिंग के थ्रू समझ लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। अभी थियोरेटिकल पार्ट हमने यहाँ तक समझ लिया, तो मैं जाता हूँ इंटेलिजी आईडी में, वहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करूँगा और कोड को हम लोग मस्त तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में, यहाँ पर मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा, न्यू पैकेज, और इस पैकेज का नाम दे दूँगा मैं चैप्टर जो सीख रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 18। देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए मैं एक क्लास फाइल क्रिएट करूँगा, सपोज एम्प्लॉय करके। ठीक है, एंड उस एम्प्लॉय के अंदर कुछ हम लोग प्राइवेट फील्ड डिक्लेयर करेंगे
और हम जो एक मेन क्लास क्रिएट करेंगे वहाँ से इस चीज़ को एक्सेस करने का और मॉडिफाई करने का ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय करके। ये मेरा क्या है, पब्लिक क्लास है। तो इस क्लास के अंदर जो मैं फील्ड डिक्लेयर करूँगा वो मेरा क्या रहेगा, प्राइवेट। सो प्राइवेट स्ट्रिंग सपोज नेम डिक्लेयर करता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग सपोज डिस्क्रिप्शन, और हम लोग बोल सकते हैं लेट्स इसको करते हैं हम लोग इंटीजर। दो फील्ड हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए। ठीक है, इतना हो गया। अभी यहाँ पर हमने दो फील्ड्स डिक्लेयर कर दिए। अभी हम लोग इस फील्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए या फिर हम लोग वैल्यू को रीड करने के लिए दो मेथड डिक्लेयर करेंगे, यानी कि गेटर एंड सेटर। तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर हमारे पास जनरेट रहेगा, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो गेटर एंड सेटर यहाँ पे क्लिक करना है। अब जो फील्ड्स के लिए आपको गेटर एंड सेटर क्रिएट करना रहेगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैंने सिलेक्ट ऑल कर लिया। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये जो है मुझे गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट करके दे देगा। इससे क्या है, टाइम हमारा बच जाता है। ठीक है, ये एम्प्लॉय क्लास मैंने क्रिएट कर लिया। अभी जस्ट एक सिंपल सा मैं एक मेन क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, मेन क्लास। इस पब्लिक मेन क्लास के अंदर मुझे एक करना पड़ेगा मेन मेथड क्रिएट, जो कि ये क्लास का एक एंट्री पॉइंट कहलाएगा। अभी मुझे क्या करना है, जो एम्प्लॉय क्लास क्रिएट किए थे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ही हम लोग मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं करता हूँ एम्प्लॉय EMP इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, देन यहाँ पे अगर मैं करूँ एम्प्लॉय डॉट, तो आप देखेंगे सिर्फ मुझे मेथड यहाँ पे दिख रहे हैं। एम्प्लॉय डॉट एज अगर करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू नहीं होगा। देखिए ये क्या कहता है, एज हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन चैप्टर 18 डॉट एम्प्लॉय क्लास। तो एज जो है वो प्राइवेट है। तो इसके लिए जब हम लोग एम्प्लॉय डॉट होकर कंट्रोल स्पेस करते हैं तो इतने मेथड दिखते हैं, गेट एज, गेट नेम, सेट एज एंड सेट नेम। तो यही सारे मेथड क्या है, पब्लिक मेथड है, इसलिए ये हमें एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यू को पहले सेट करेंगे। तो अगर अभी मैं इसको प्रिंट करूँ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, तो देखिए क्या मुझे मिलता है, system.out.println एम्प्लॉय। और एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, एम्प्लॉय कॉलन देन एम्प्लॉय डॉट गेट नेम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करते हैं गेट नेम प्लस ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, यहाँ पर कॉलन डाल देंगे एंड देन एम्प्लॉय डॉट गेट एज। अभी देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद से कोड टाइप कर रहे हैं, बट हमारे अंदर एक फंक्शनैलिटी होता है टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि एक ऑब्जेक्ट क्लास में, हर एक क्लास का सुपर क्लास होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लास। ये आप पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ को, अगर अभी मैं कोड को रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं कोड को रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, इसका मिलेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, बिकॉज ये जो है एक इंटीजर क्लास है। ठीक है, ये इंटीजर एक ऑब्जेक्ट क्लास मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर वही मैं यहाँ पे INT यूज़ करूँ, यानी कि प्रिमिटिव टाइप, तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 0। बट ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नल। तो यहाँ पे नेम का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल मिला एंड एज का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल मिला। ये सेम चीज़ को मैं यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक देन जनरेट, यहाँ पर टू स्ट्रिंग करके रहेगा, कहाँ पे है, टू स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, ये दोनों फील्ड हमें यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जस्ट मुझे system.out.println के अंदर यहाँ पे मैं करूँगा एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग, तो उसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे मिल जाएगा। अभी मैं अगर कोड रन करूं तो आप समझ सकते हैं आउटपुट मेरा कितना नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। देखिए एम्प्लॉय यहाँ पे JSON फॉर्मेट में आ गया, नेम इज इक्वल टू नल, एज इक्वल टू नल, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। तो हमें उतना चीज़ करने की जरूरत नहीं है कोड टाइप करने की। आप जस्ट टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दीजिए, जो कि प्रेजेंट है हमारे कौन से क्लास में, ऑब्जेक्ट क्लास में। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी डायरेक्टली हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से वैल्यू को सेट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सेट नेम सपोज जॉन, देन एम्प्लॉय डॉट सेट एज, यहाँ पे हम लोग एज में सपोज करते हैं 30। ठीक है, अभी हम लोग वापस से एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग मेथड अगर कॉल करते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। बट अगर हमें वैल्यू को गेट करना है तो हम लोग
क्या कर सकते हैं, system.out.println के अंदर employee.get_name कर सकते हैं, प्लस देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे कॉलन प्लस employee.getAge। और इस तरीके से अगर हम लोग कोड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देगा। हमें इधर भी आउटपुट मिलने वाला है, इधर भी आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, कोड को रन करते फटाते टाइम वेस्ट किए बिना। तो यहाँ पर हम देखते देखिए जॉन 30। तो आई होप आपने इन कैप्शन के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ दिए रहेंगे। कोई भी डाउट होता है किसी भी चैप्टर में आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।